हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल जीरो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन की, जिसमें हम कवर करेंगे पेपर 2 का सब्जेक्ट साइंस, और उसके साथ ही कवर करेंगे पेपर 1 का सब्जेक्ट ईवीएस। ठीक है, यहाँ पे हम पेपर 2 का साइंस कवर करेंगे और ईवीएस कवर करेंगे कंटेंट पार्ट, जो कि बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या देखा था हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, डिटेल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। साथ में हमने पढ़ा था फैट्स के बारे में। यानी हमारा चैप्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो हमने कवर कर लिया है क्या, कार्बोहाइड्रेट हमने कवर कर लिया है और साथ में फैट्स भी हमने कवर कर लिया। आज हम दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट प्रोटीन एंड विटामिन्स। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट 2 होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। प्रोटीन क्या है? इट इज अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। प्रोटीन क्या है? ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और दिस इज मैक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए। बॉडी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, अधिक मात्रा में ये न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को चाहिए होता है। अब प्रोटीन क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज नीडेड इन आवर बॉडी फॉर बॉडी बिल्डिंग। हमारे बॉडी के विकास के लिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन इज क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ मसल्स के बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जिम जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने के लिए, तभी उनका जो बॉडी बन पाता है वो बन पाता है। यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो होता है आपको कितना एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से, स्मॉलर यूनिट्स जो है वो उनसे मिलके बना है, दैट इज अमाइनो एसिड। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, दैट इज अमाइनो एसिड। जैसे हमने देखा था फैट का क्या होता है, फैटी एसिड होता है। फैट का क्या होता है, फैटी एसिड होता है। उसी तरह प्रोटीन का क्या, व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, दैट इज अमाइनो एसिड। प्रोटीन का क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ फैट, फैटी एसिड। व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, दैट इज अमाइनो एसिड। टोटल कितना अमीनो एसिड है, टोटल देयर आर टोटल 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जो होता है हमारा बॉडी नहीं बना सकता है। यानी 20 में से 8 अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर नहीं बन सकता है। आगे देखते हैं हम, अमीनो एसिड आर ऑफ 2 टाइप। अमीनो एसिड कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, और नेक्स्ट वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो एसेंशियल अमीनो एसिड किसको कहते हैं, दीज अमीनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो जरूरी होता है क्या कि इन अमीनो एसिड को हम बाहर से इंटेक करें इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, हमारे
शरीर के अंदर क्या होता है, नहीं बनता है। सो हम क्या करते हैं, इसको इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, फूड के फॉर्म में इनटेक करते हैं। तो जो हमारा बॉडी है वो कितने एमिनो एसिड को नहीं बनाता है, 8 एमिनो एसिड। सो 8 एमिनो एसिड को हम फूड के फॉर्म में बाहर से लेते हैं। नॉन एसेंशियल दीज एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो एनिमल के बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। सो आप याद रखना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेंशियल which is not synthesized in body, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, टोटल 8 होता है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को हम बाहर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है सिंथेसाइज इन द एनिमल बॉडी, ये हमारे बॉडी में बनता है। सो एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एक जो ओल्ड पर्सन होता है उसको 8 एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए और नॉन एसेंशियल 12, चाइल्ड जो होता है उसमें 10 और 10, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है प्रोटीन का। प्रोटीन का जो फंक्शन है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू के लिए। अगर आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, खा रहे हो, प्रोटीन मीन्स मीट हुआ, आपका एग हुआ, मिल्क हुआ, ऑल दिस प्रोवाइड, क्या करता है आपको, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोटीन आपके शरीर में जाके किसमें हेल्प करता है, आपके शरीर के विकास में, अगर कहीं डैमेज है उसके रिपेयरमेंट में, और टिश्यूज को मेंटेन करके रखता है। साथ ही इट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं उसके प्रोडक्शन में क्या करता है, ये हेल्पफुल है। हार्मोन्स क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारा शरीर बनाता है। एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स एंड हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में प्रोटीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्सो इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग क्या होता है, खून को थक्का जमने में प्रोटीन हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं कि जो प्रोटीन हम खा रहे हैं वो हमको कहाँ से मिल रहा है। सोर्सेस क्या है, मीट खाओगे प्रोटीन मिलेगा, फिश खाओगे प्रोटीन मिलेगा, एग्स खाओगे प्रोटीन मिलेगा, मिल्क, चीज, पनीर एंड कर्ड्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटीन। कुछ ऐसे हैं, पल्सेस हुआ, मटर हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सारा क्या है, हमको प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। यानी ये हमको किससे मिल रहा है, इसका सोर्स क्या है, प्लांट से, पेड़ पौधों से हमको ये मिल रहा है। और इन दोनों का सोर्स क्या है, एनिमल से। जो हम प्रोटीन खा रहे हैं ये पशुओं से मिलने वाला प्रोटीन है, और इधर जो वो किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो इसमें रिचेस्ट अगर प्लांट में बात करें तो सोयाबीन क्या है, सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आगे देखते हैं हम, यहाँ तक था हमारा प्रोटीन। आगे हम देखेंगे अबाउट विटामिन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हो। विटामिन की बात करते हैं तो इसको कौन डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस एंड फंक। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड विटामिन, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस एंड फंक। तो ये आप याद रखिए इन दो महापुरुषों का नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं। विटामिन जो है वो कितने तरह की होती है, तो इसको बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटीज क्या बोलते हैं, कोई विटामिन जो पानी में सॉल्युबल हो पाता है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है क्या, सॉल्युबिलिटीज, कौन सा विटामिन किस चीज में घुल पाता है, ठीक है, सॉल्युबल है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल, एक विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हो सके, यानी वसा में जो घुल सके, और दूसरा विटामिन जो पानी में घुल सके। तो सॉल्युबिलिटीज के बेसिस पे विटामिन को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। एक हो गया क्या, फैट सॉल्युबल, और दूसरा क्या हो गया, फैट सॉल्युबल, और दूसरा जो हो गया क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब फैट में ऐसा कौन कौन सा विटामिन है जो घुल पाता है, तो आप ए, डी, ई और के, ठीक है, इसको के, ई, डी, ए के सीक्वेंस में याद रखिए। कीड़ा जो है वो क्या है, पानी में नहीं घुलता है, कीड़ा किसमें घुल रहा है, फैट में घुलता है।
फैट सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर्ड इन फैट सेल्स। हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स होता है उसी में जाके ये फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, स्टोर्ड होता है, यानी इकट्ठा होता है। तो आप बस नाम याद रखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, KE, D और A। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखिए। आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल है। तो आपको वहाँ पे अगर आप ये चारों नाम याद रखोगे तो इजीली आंसर आप लगा पाओगे। उसके बाद वाटर सॉल्युबल, ऐसा विटामिन जो पानी में घुल जाए। तो बच गया बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये जो विटामिन होता है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या आता है, इट इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी as it excess get excrete through urine। तो हमारे यूरिन के थ्रू विटामिन बी हुआ और विटामिन सी क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ये कंस्टेंटली क्या होता है हमारे बॉडी में रिप्लेनिश्ड होना जरूरी है। विटामिन बी एंड सी क्या है, इसका एग्जांपल है वाटर सॉल्युबल विटामिन का। तो ये था हमारा विटामिन का डिस्कशन। तो अब आपको याद क्या रखना है, प्रोटीन याद रखना है। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलके बना है, एमिनो एसिड से मिलके बना है। उसके बाद आपको यहाँ से याद क्या रखना है, प्रोटीन का फंक्शन आपको पता है, कितना एनर्जी देता है ये भी पता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल नहीं पूछा जाता है। जो आपसे पूछा जाता है वो विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि विच वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड विच वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन से आप याद रखिए, विटामिन से आप याद रखिए कि दो तरह के विटामिन है, एक फैट सॉल्युबल और दूसरा क्या है, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में नाम रख लीजिए बी और सी का याद, और इसमें अपना कीड़ा जो है वो क्या है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, मीन्स विटामिन ए हुआ आपका, और विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ और विटामिन के हुआ, ठीक है। तो ये क्या है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इधर अपना बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। उसके बाद डिफरेंस थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और वाटर सॉल्युबल में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, वो जो विटामिन होता है वो क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन किस में सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन फैट। किस में घुलता है ये, फैट के साथ ये घुल जाता है। सॉल्युबल किसको बोलते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे शुगर अगर आप वाटर में घुलाते हो, मिलाते हो तो इसके साथ घुल जाता है और एक लिक्विड बन जाता है। तो ये जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन यानी ए, डी, ई और के, ये जो होता है वो फैट में घुलता है। और इसके लिए क्या चाहिए, बाइल चाहिए। अगर आप डाइजेशन पढ़ोगे आगे तो फैट का डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल क्या करता है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन में जो बाइल जूस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा बाइल जूस चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, बाइल जूस। उसके बाद ये किस में सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। किस में सॉल्युबल है, वाटर में ये सॉल्युबल होता है। साथ में इजिली एब्जॉर्ब, ये हमारा शरीर इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हमारा शरीर इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या होता है, हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होता है, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। हमारे जो यूरिन होता है उसमें विटामिन ए, डी, के और ई जो होता है वो पास आउट नहीं होता है, बट ये क्या होता है, पास आउट होता है,
ठीक है, पास आउट विथ यूरिन, यूरिन के साथ क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। कौन सा विटामिन, बी एंड सी। उसके साथ ये जो स्टोर कहाँ पे होता है, ये जो स्टोर होगा किधर होगा, लीवर में। स्टोर आपके बॉडी के किस ऑर्गन में होगा, तो लीवर में होगा। और लीवर ही क्या है, इट इज अवर लार्जेस्ट ऑर्गन। आपके बॉडी में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर का क्या है, लीवर है। ये हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर्ड नहीं होता है, नॉट स्टोर्ड होता है। बट विटामिन जो होता है, कौन सा विटामिन, विटामिन B12 जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया। तो आप जो ये डिटेल है विटामिन के बारे में, इससे ऊपर शायद ही क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो आई होप आपको ये जो हमने डिस्कशन किया टॉपिक वो समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।